हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में, जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है भोपाल की तरफ से। तो इस वीडियो में सारा डिटेल में हम बात करेंगे। उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट कर दिया गया है, तो सारा डिटेल में हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है, कौन एप्लीकेबल है इस फॉर्म के लिए। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम सीधा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, जो कि यहाँ पे कांस्टेबल के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद बात करें ऑनलाइन आवेदन, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ये 26/6 से स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगा यहाँ पे 10/7/2023 यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 15 दिन का मतलब दिया जा रहा है टाइम, 10/7 तक आप अप्लाई कर सकते हो 26/6 से। उसके बाद इसमें संशोधन करेक्शन करने के लिए 26/6/2023 से आप कर सकते हो, जिस दिन से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। और इसका लास्ट डेट रहेगा करेक्शन का 15/7, मतलब 5 दिन आपको यहाँ पे ज़्यादा दिया जाएगा लास्ट डेट के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें जल्दी प्रक्रिया लिया जाएगा, जल्दी मतलब ये रिक्वायरमेंट को फिल किया जाएगा, तो परीक्षा भी बहुत जल्दी 2 मंथ के अंदर हो जाएगा, विदिन 2 मंथ के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 12/8/2023 से परीक्षा आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे प्रारंभ लिखा गया है, तो ये 12/8 से आपका परीक्षा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क, मतलब एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे देखें तो अनरिजर्व, अनारक्षित और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 500 रुपये मतलब आपसे लिया जाएगा, और SC ST जो भी छात्र हैं, EWS के छात्र हैं, उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे पोर्टल का शुल्क यहाँ पे 60 रुपये और यहाँ पे भी 20 रुपया। तो ये आप देख सकते हो। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से अगर आप करते हो तो 20 और 60 यहाँ पे देना होगा। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगर नीचे बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी क्या रहेगा। समय सारणी ऐसे रहेगा, परीक्षा जो भी कांस्टेबल का है, ये परीक्षा का नाम आरक्षण भर्ती परीक्षा 2023, परीक्षा दिनांक एवं दिन, मतलब आपका ये जो परीक्षा है 12/8 से स्टार्ट होगा, और परीक्षा की पाली 2 पाली में यहाँ पे प्रथम पाली और फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे लिया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय यहाँ पे दिया गया है 7:30 से 8:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होगा, और दोपहर में सेकेंड सिटिंग में 12:30 से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, ये सारे मतलब 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें उत्तर अंकित का समय, मतलब 2 घंटा आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा, 9:30 से 11:30 फर्स्ट सिटिंग के लिए, और सेकेंड सिटिंग के लिए 2:30 से 4:30 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट में टिप्पणियाँ जो यहाँ पे किया गया है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। उसके बिना अगर आप जाते हो और सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हो तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो आपको आधार कार्ड यहाँ पे लेके जाना होगा और वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो GD के लिए है, उसका विशेष सत्र बल के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा बताया गया है जो किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, OBC SC ST EWS के लिए, तो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, अगर आप देख सकते हो तो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए समान ड्यूटी जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी है। तो ये सारा पोस्ट यहाँ पे क्लियर किया गया है, जो किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी यहाँ से आपसे लिया जाएगा। अगर हम बात करें तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक GD के पदों के लिए भी आवेदन देने की बाध्यता होगी, मतलब 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे GD के लिए कर रहे हो तो रेडियो ऑपरेटर के लिए भी कर रहे हो, तो हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर उसके बाद अगर हम नीचे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे समान में अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आयु एवं उसमें छूट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, शिक्षा जैसे 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको NCC से हो या कुछ मतलब भूतपूर्व सैनिक हो, तो ये सब आपको छूट जो दिया जाता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद वेतन की बात करें तो सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो सैलरी क्लियर किया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हो वेतनमान जो रहेगा 19,500 से स्टार्ट होगा और 62,000 तक ये वेतनमान आपको किया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो पदों पर भर्ती यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने के चरण में अपनी प्राथमिकता निम्न पदों एवं स्वर दिए मतलब आपको प्रेफरेंस वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो आरक्षक विशेष सत्र बल और आरक्षक विशेष सत्र बल छोड़कर यहाँ पे जो भी ऑपरेटर, आरक्षक, जीडी जो भी है पोस्ट है उसको प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जिला है, ये जिला से में आप प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारा जिला यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं न्यूनतम मतलब क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। आरक्षक जीडी के लिए मतलब जीडी पोस्ट के लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10+2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 आप उत्तीर्ण हो या 10th उत्तीर्ण हो तो आप एलिजिबल एप्लीकेबल हो, यहाँ पे देख सकते हो। और अनुसूचित जनजाति हेतु मतलब SC ST सब के लिए यहाँ पे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पे, या समक्ष होना चाहिए, उस कक्षा में आप होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो। उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए ये है मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा मतलब 12th आप पास हो। उसके साथ यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, IIT से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम यहाँ पे आप किए हो, तो ये आपको देख सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे तो अगर देखें तो अभी आयु आपसे क्या मांगा गया। आयु यहाँ पे दिनांक 10/7/2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आयु जो मांगा गया है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे अगर देख सकते हो पुरुष के लिए मध्य प्रदेश से अनारक्षित के लिए यहाँ पे देख सकते हो 18 से 33+3 मतलब 18 से 36 वर्ष मांगा गया यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, UN के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पे 18 से 36 यहाँ पे EWS के लिए मांगा गया है। उसके अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 36 वर्ष मांगा गया है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से 36 आपको मांगा गया है। और अगर SC SC कैटेगरी से हो तो अब उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जो भी है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो ये रहने वाली है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अगर हम नीचे चले तो परीक्षा की योजना यहाँ पे देखिए, परीक्षा आपका कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो हम वो बात करेंगे यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो यहाँ पे प्रथम चरण जो होगा लिखित मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा, हिंदी भाषा में बहुत MCQ क्वेश्चन होगा आपके पास। उसके प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु, मतलब ये जो तकनीकी दिया गया है ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके द्वितीय चरण जो होगा फिजिकल होगा, मतलब आपका जो भी दौड़ सब होता है, हाइट वो सब नापा जाएगा, दौड़ होगा, जो भी कुछ है यहाँ पे आपका फिजिकल होगा। यहाँ पे देखिए प्रथम चरण परीक्षा योजना ऐसे है, जो आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा और आपको ये करना होगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्क के पास जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 100 अंक का एग्जाम रहेगा, 1 अंक यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा 100 अंक का जो रहेगा वो 1 अंक का रहेगा। उसके बाद ये MCQ रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो यहाँ पे अगर देखें तो द्वितीय चरण में आपका जो होगा ये शारीरिक दक्षता होगा, और रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवृत्ति सूची के लिए प्रथम चरण के अंक साथ नहीं जोड़ेंगे। और इसका जो है यहाँ पे जो है ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा और ये शारीरिक दक्षता होगा, इसका यहाँ पे प्लस किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा, ये मतलब GD के लिए है। और ये और रेडियो ऑपरेटर का जो भी है मतलब आपका ये जो यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। जो शारीरिक दक्षता वो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक दक्षता जो होगा परीक्षण का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस, यहाँ पे चयन समितियाँ बनाई जाएगी और इसमें से 30% जो भी होता है वो सब आपसे मांगा जाएगा, जो भी कटअप है वो क्लियर आपको करना होगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे तो शारीरिक मापदंड क्या कैसे रहेगा, तो यहाँ पे शारीरिक मापदंड ऐसे है, अनारक्षित के लिए पुरुष के लिए यहाँ पे 168 मीटर, यहाँ पे 168 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊंचाई मांगा गया है। हाइट जो है आपका यहाँ पे इतना मांगा गया है। सीना केवल पुरुष के लिए है बिना फुलाए हुए 79 और
फुलाव सहित के लिए फुलाकर आपको 84 यहाँ पे चाहिए। गोरखा गढ़वाली कुआओं के मामले में पुरुष 157 और 79 चेस्ट रहना चाहिए, 84 यहाँ पे चेस्ट फुलाकर आपको यहाँ पे करना है। ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद आरक्षण विशेष सत्र बल छोड़कर अन्य सभी वर्ग के लिए, अनारक्षित, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर यहाँ पे सीना मांगा गया है। 86 फुलाकर आपसे मांगू। यहाँ पे देखिए आप लागू नहीं किया जाएगा, ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है इन सभी के लिए, ये महिला के लिए है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक हो तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दे दिया गया है कद का माप होगा और ये सब सारा कुछ आपसे लिया जाएगा शारीरिक दक्षता में। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो आरक्षण यहाँ पे जो भी आपको दिया जाता है वो दिया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, होमगार्ड के लिए 15%, महिला के लिए 33%। यहाँ पे जो भी आरक्षण आपको दिया जाता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अनारक्षित हॉरिजॉन्टल श्रेणी, यहाँ पे सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चयन आपसे कैसे होगा तो मैंने पहले ही बताया है, पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन मैंने आपको ऊपर बताया है, जो पहले रिटर्न टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका यहाँ पे सारा कुछ होगा। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यात्रा का किराया आपको दिया जाएगा, जो भी आपका मतलब जो भी आप करोगे उसका किराया आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर अंतिम चयन आरक्षण जीडी के लिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो नियुक्ति किया जाएगा, जो प्रोसेस है मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके बाद अगर हम बात करें समान निर्देश यहाँ पे दिया गया है। तो नीचे हम अगर चलते हैं तो देखते हैं पुरुषों के लिए गोला फेंक होगा जो कि 7.26 किलोग्राम रहेगा। महिलाओं के लिए 4.00 किलोग्राम का यहाँ पे गोला फेंक रहेगा। जो पीपीटी होगा अधिकतम 100 मार्क का होगा। यहाँ पे शारीरिक दक्षता जो होगा 800 मीटर का दौड़ हेतु अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे 800 मीटर का आपका दौड़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 800 मीटर के लिए यहाँ पे सारा कुछ अंक पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में तो चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या कैसे यहाँ पे मांगा गया है। तो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल 800 मीटर यहाँ पे दौड़ है और पुरुषों के लिए गोला फेंक का वजन होगा 7.26 किलोग्राम। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है और यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट पे। तो मैंने आपको बताऊंगा ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिससे आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता के ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। अब अगर हम बात करें तो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र वैलिड होगा। काला बॉल पेन आपको लाना है वहाँ पे परीक्षा में। उसके बाद अगर हम बात करें प्रवेश पत्र प्राप्त की प्रक्रिया, यहाँ पे वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड करके अपना टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मूल्यांकन की पद्धति होगा, जो भी मैंने आप ऊपर बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो कुछ अन्य पॉइंट में परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन पद्धति, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका जो भी होता है वो नॉर्मलाइजेशन इसमें रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ अन्य पॉइंट पे परीक्षा परिणाम प्रकाशन यहाँ से आपका रिजल्ट आउट होगा। तो ये सब यहाँ पे मैंने बता दूंगा, अगर रिजल्ट आता है तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अन्य पॉइंट में अगर हम देखें यहाँ पे तो सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको और देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की अवधि। तो सारा कुछ है इसमें। अब अगर हम नीचे पॉइंट में बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगा, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो सिलेबस मैं बताऊँगा आपको। अब अगर हम देखें यहाँ पे परीक्षा शहर, देखिए परीक्षा शहर जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा ये इसी शहर में होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट, रीवा, ये सब यहीं पे होगा। ये भोपाल में ही होगा एग्ज़ाम, जो भी मध्य प्रदेश है वहीं पे एग्ज़ाम होगा और किसी भी स्टेट में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए यहाँ पे मेंशन, वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब अगर हम बात करें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो कि आपका सिलेबस होगा, वो सिलेबस मैं ये बताऊँगा आपको।
अब अगर हम देखें लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जो हो जिसका योग 100 अंक का होगा, जिसमें देखिए समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान, मतलब समान ज्ञान जीके और तार्किक ज्ञान मतलब 40 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा आपको। बौद्धिकता क्षमता है मानसिक अभिरुचि में 30 अंक आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे विज्ञान में सरल अंक गणित में 30 अंक पूछा जाएगा, जो टोटल होता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन और एक यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे ये बताया गया है कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कैसे कैसे सारा कुछ यहाँ पे बैंक का नाम डिक्लेरेशन यहाँ पे करना है आपको लास्ट में जाके एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड मंडल भोपाल की तरफ से वैकेंसी था जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए था। ये अप्लाई 26 से हो रहा है, तो आप अगर एलिजिबल हो अप्लीकेबल हो तो आप 26 को अप्लाई ज़रूर कर दो। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कमेंट करो। और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।